हाय गाइस, क्या हाल सबके। आज हम आए हैं मलिक टोयोटा के अंदर, हिसार के अंदर। आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई। और इनके पास हम क्यों आए हैं, क्या कारण उसका, तो वो है कि अब जो आपको पता होगा कि यार जो फॉर्च्यूनर है ना, उसकी हमें दो मतलब कि मॉडल मिलते हैं। एक तो मिलते हैं हम सिंपल वाली फॉर्च्यूनर, एक मिलती है लेजेंडर। ठीक है, आज हम आपको वो दिखाने वाले। पहले ना वो ना 4x2 में आ कर दी कंपनी ने, एक नया वेरिएंट इनका लॉन्च किया है, वो है 4x4। तो आज हम आप सभी को वो दिखाएंगे 4x4। Hi guys, my name is Ravi Yadav and I work here as a group trainer in Malik Toyota Hisar. आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे टोयोटा की नई लेजेंडर 4x4 वर्जन जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, और हम जानेंगे कि क्यों ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई है आज के टाइम पे। तो चलिए गाड़ी के बारे में बताने से पहले शुरू करते हैं हमारे टोयोटा ब्रांड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक विश्वसनीय ब्रांड है जो कि अपनी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो ये 2009 में इंडिया में लॉन्च की गई थी, पहली फॉर्च्यूनर, और तब से लेके आज तक अपने सेगमेंट की ये लीडर रही है। उसके बाद अगर बात करें, अभी 2021 में ही जनवरी के अंदर इसके 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए गए थे इंडिया में, जिसमें कि फॉर्च्यूनर का नया वेरिएंट आया था, साथ में ही लेजेंडर मॉडल को पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया था। तो लेजेंडर मॉडल इनिशियली 4x2 वेरिएंट के अंदर ही आता था, बट क्योंकि इसकी जो यूनिक लुक्स हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी हाई रही मार्केट के अंदर, और उसी चीज़ को देखते हुए अभी टोयोटा ने इंडिया के अंदर 4x4 वेरिएंट भी लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं क्या खासियत है इस गाड़ी की और कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो इसे एक फॉर्च्यूनर से एक अलग लुक और फील देते हैं। तो हम पहले बात करेंगे इसकी जो फ्रंट से, तो इसके बारे में बताएं कि औरों से अलग क्यों है, कस्टमर इसको ले औरों को ना ले। देखिए जी, पहली बात तो अगर इसे फॉर्च्यूनर से जो अलग पहचान इसकी देती है वो है इसकी लुक, जिसमें सबसे पहले आते हैं इसके सिग्नेचर LED DRL हेडलैम्प्स हैं, जो कि एक अलग ही यूनिक लुक देते हैं एक अच्छी प्रीमियम कार की। तो जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है वो अपनी बेसिकली बोल्ड लुक के लिए जानी जाती है, वहीं ये गाड़ी अपनी स्लीक और स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है, जो कि आप इसकी फ्रंट ग्रिल के इम्प्रेशन से भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक देती है इस गाड़ी को। साथ में प्रीमियमनेस को अगर ऐड करने की बात करें तो इसके अंदर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर आते हैं, जो कि एक अलग ही प्रीमियम लुक देते हैं गाड़ी को। साथ में LED फॉग लैंप्स भी इसके अंदर आते हैं, और सेफ्टी को एनहांस करने के लिए और पार्किंग में असिस्ट करने के लिए इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों के दोनों पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। और ओवरऑल जो गाड़ी का स्टैंस है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी बोल्ड स्टैंस है, काफ़ी फुल साइज़ एक SUV है जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी रखती है। उसी चीज़ के लिए जानी जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, देखिए क्योंकि ये एक फुल साइज़ SUV है, तो सबसे पहले जो साइड इसकी प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट करता है वो है इसके अलॉय व्हील्स, जो कि 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा एक टफ़ लुक देते हैं इस गाड़ी को। साथ ही इसकी ओवरऑल बॉडी कलर की अगर बात करें तो जो लेजेंडर मॉडल है वो ड्यूल टोन ऑप्शन के अंदर आता है, जिसमें आपको ब्लैक रूफ के साथ पर्ल वाइट कलर का ही ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका जो बॉडी टू ग्लास रेशियो है वो काफ़ी हाई होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी की ओवरऑल जो SUV की लुक है काफ़ी टफ लुक दिखती है, और इसकी रोड प्रेजेंस अलग ही महसूस होती है। अगर आप रूफ़ में देखेंगे तो इसमें रूफ़ रेल्स भी दिए गए हैं, जो कि एक काफ़ी बेहतर लुक देते हैं इसको ओवरऑल। मैट फिनिश आजकल का ट्रेंड है एक्चुअल में, क्योंकि अगर नॉर्मल पेंट अगर बात करें वो काफ़ी शाइनी होता है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एक शाइनी मेटालिक पेंट के साथ एक मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि एक काफ़ी यूनिक लुक देता है और इसकी लुक को एनहांस करता है, जिसे कि काफ़ी हद तक लोगों ने पसंद भी किया है। और साथ ही उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं उसी के नीचे यहाँ पर पूरी एक क्रोम बेल्ट लाइन दी गई है, जो कि फ्रंट से लेकर पूरी ओवरऑल बॉडी पर रैप्ड है।
तो ये गाड़ी की प्रीमियमनेस को एनहांस करती है। भैया ब्रेकिंग के मामले में हमें क्या मिलता है इसमें सेफ्टी वाइज? देखिए, ब्रेकिंग की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अंदर। पहली बात आपको बता दूं कि इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आते हैं, यानी कि जो नॉर्मल एसयूवीज़ में मिलता है आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स है, जिससे इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। साथ में उसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रेक्स के अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, साथ में ईबीडी और ब्रेक असिस्ट, ये 3 कंपोनेंट्स ऐड होते हैं जो कि इसकी ब्रेकिंग को बेस्ट इन क्लास बनाते हैं। अब बैक साइड से आते हैं भैया, बैक साइड से इसमें अलग क्या है, मतलब सिंपल वाली और इसमें भैया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो इसके अंदर जो बूट है बेसिकली ये किक बैक सेंसर के साथ आता है। अगर आप मान लीजिए लगेज कैरी कर रहे हैं, शॉपिंग बैग्स, और आपके हाथ दोनों ऑक्यूपाइड हैं, तो आप सिंपली गाड़ी के पास आकर जैसे ही इसके नीचे अपना लेग लगाते हैं तो यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, किक बैक सेंसर, उससे बूट अपने आप ओपन हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी यूनिक फीचर है जो कि लेजेंडर में मॉडल में ही अवेलेबल है। इसका जो बूट स्पेस वो कितना मिलता है? बूट स्पेस इसमें एम्पल अमाउंट का है, क्योंकि एक्चुअल में इसका बूट स्पेस आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें रियर सीट्स फोल्ड करने के ऑप्शंस हैं, तो उसके बाद आप एंड इवन जो फर्दर रो है उसको भी आप 60-40 की रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस जितने आपके पास लगेज हैं, जितने पैसेंजर्स हैं, आप सीट्स को कन्फिगर सकते हैं और जितना मर्जी लगेज साथ में कैरी कर सकते हैं। और तो बूट को क्लोज़ करने के लिए आप ये बटन यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। और वहीं साथ में आप देख रहे होंगे इसमें रियर में अब वूफर भी आता है विद वूफर, क्योंकि एक अच्छा साउंड सिस्टम आता है इसमें JBL का, जिसमें 11 स्पीकर्स विद वूफर आपको मिलते हैं। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बूट है, आप इस बटन को प्रेस कर कर इसे क्लोज़ कर सकते हैं। इसमें हमें तो पिंच गार्ड मिलेगा, मान लो कोई बच्चा बिल्कुल हो। मिलेगा जी। इसके अंदर आप मान लीजिए इसको यहाँ पे रोक लेते हैं तो आपका वो वहीं पर ही रुक जाता है, और आप उसी को वापस उसी बटन को प्रेस कर कर एक बार वापस ऊपर जाएगा और उसके बाद आप इसे दोबारा क्लोज़ कर सकते हैं। क्या बात है। बैक की टेल लैम्प हमें कैसी मिलती है इसके अंदर? इसके अंदर जो रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स हैं कम्प्लीटली LED हैं, तो इनका इल्यूमिनेशन बड़ा शार्प रहता है और दूर तक काफ़ी अच्छी मतलब इल्यूमिनेशन जाती है इसकी। तो इसमें जितनी भी लाइट्स यूज़ हुई हैं सारी LED लाइट्स हैं। ये कंपनी फिटेड है? ये एक्सेसरी का पार्ट है सर, इस पर क्रोम टेल लैंप एक्सेसरी आता है। साथ में रियर में अगर बात करें, रियर में डिफॉगर आते हैं एंड टॉप में आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना आता है। तो ये अच्छी लुक के साथ साथ एक अच्छा सिग्नल रिसेप्शन भी इसका रहता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है रियर में, जो कि ये भी LED है। तो इसमें मैक्सिमम जितनी भी लाइट्स यूज़ की गई हैं टेल लैंप्स में वो सारी की सारी LED है। और देखिए, जो रियर में जिस तरह ये क्रोम बेल्ट लाइन जो मैंने आपको साइड से बताई थी, ये इसका व्हीकल का ही पार्ट है। इसके अलावा जितना आप यहाँ पर मान लीजिए क्रोम देख रहे हैं, टेल लैंप पर भी है, रियर बूट पर भी दिया गया, ये सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है जो आप हमारे यहाँ पर आकर हमारे एक्सेसरी काउंटर से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक्सप्लोर किया है गाड़ी के एक्सटीरियर्स, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको गाड़ी किस तरह की लगी, कैसी लुक है गाड़ी की, थोड़ा उसके बारे में बताएँगे। अब शुरू करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में सबसे पहले बात आती है सेकेंड रो की। सेकेंड रो में आप देखेंगे बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ लेग स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है, क्योंकि जो इसका व्हील बेस है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये रियर जो बीच वाली सीट है ये भी 60-40 स्प्लिट होती है, जैसे मैंने आपको बताया। बात करें अगर थर्ड रो की, तो थर्ड रो में जाने के लिए वन टच टम्बल सीट आती है। सिंपली आप इस लीवर को पुश करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे जो स्पेस है थर्ड रो में जाने के लिए आपको मिलता है। और इवन अगर सेकेंड रो की भी बात करें, क्योंकि डोर्स हैं वो काफ़ी वाइड ओपनिंग डोर्स हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी हाइट का आदमी हो वो इजीली मतलब आप गाड़ी के अंदर बैठ सकता है यहाँ पर आपको। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी यहाँ पर आपको मिलता है। और आप हेडरूम देख रहे हैं भैया कितना मिल रहा है आपको। हेडरूम शोरूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और लेग रूम आप देख रहे हैं, डोर्स पे आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी। जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको, जो चारों पावर विंडो आपको ये ऑटो मिलेंगी, ऑटो अप एंड डाउन, पियानो ब्लैक फिनिशिंग। यहाँ पे आपको ये लेदर की फिनिशिंग मिलती है। और स्पीकर जो भी हम बता देंगे आपको JBL के मिलेंगे। सिर्फ इसी में मिलने भी हम JBL के 4x4 वेरिएंट जो भी हैं उनके अंदर JBL ऑडियो सिस्टम आता है 11 स्पीकर्स के साथ। ओके, ये सिंपल वाली हो क्या फिर ये वाली? हाँ, चाहे सिंपल फॉर्च्यूनर या लेजेंडर दोनों में। ओके, क्या बात है। इधर आपको AC वेंट मिल जाएंगे ऊपर की तरफ जी, यहाँ पर आपको 3 रो AC मिलता है, जिनके AC के कंट्रोल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। और AC की बात करें तो अभी इन्हीं नई मॉडल्स के अंदर ड्यूल जोन AC भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, दोनों के इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल्स दिए गए हैं।
साथ में डोर एज लाइटिंग भी यहाँ पर मिलती है, एम्बिएंट लाइटिंग आप इसे कह सकते हैं, जो कि लेजेंडर मॉडल के अंदर ही अवेलेबल है। ये रात के समय काफ़ी अच्छा प्लीजिंग सा लुक देती है केबिन के अंदर। बेस का हम जो कलर है चेंज कर सकते हैं? नहीं सर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ वाइट कलर ही आता है, तो ये रात के टाइम बड़ा सूदिंग सा कलर लगता है। साथ में ये जो इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट आप देख रहे हैं, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। इसे भी आप हमारी एक्सेसरी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी जो फर्स्ट रो उसके बारे में बात करें भैया? जी, 30 के अंदर कीलेस एंट्री मिलती है। तो आप सिंपली, अगर गाड़ी लॉक्ड है, आप सिंपली क्रोम डोर हैंडल पर लगे इस बटन को पुश कर गाड़ी अनलॉक हो जाती है और आप अंदर जा सकते हैं। तो की को आपको हमेशा सिर्फ पॉकेट में रखना होता है। की दिखाना है कैसी की है? जी, इसमें आपको लॉक अनलॉक बटन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है उसका ओपन करने का भी आपको बटन मिलता है। ओके, तो आप डोर्स देख रहे हैं भाई, यहाँ पे वो चारों पावर विंडो मिलेगी जो कार के साइड के मिल रहे हैं आपको, ये कंट्रोल्स, और आपको अपनी कार एक लग्जरी फील कराने के लिए आपको यहाँ पे लेदर की फिनिशिंग आपको ये मिलने वाली है। JBL की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं JBL। और अब चलिए भैया बताएं हमें फर्स्ट रो में क्या मिलेगा? फर्स्ट रो में सबसे पहले अगर बात करें तो जो सीट्स हैं हमारी फ्रंट, वो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड एडजस्टेबल सीट्स हैं, 8 वे। तो आप जिस भी हाइट का पर्सन अगर ड्राइव कर रहा हो उसके अकॉर्डिंगली सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। इसमें आप सीट की हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आगे से थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा रियर वाला जो पोर्शन है उसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। तो इंटीरियर की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर JBL ऑडियो सिस्टम आता है और ये 8 इंच का स्क्रीन है। एंड इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन आता है। तो आप अपना फ़ोन डायरेक्टली कनेक्ट करके फ़ोन बेस्ड नेविगेशन भी चला सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, और सभी मल्टीमीडिया ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। साथ ही जो अभी मैं ड्यूल जोन AC की बात कर रहा था, तो इसके अंदर ड्यूल जोन AC कंट्रोल्स आते हैं। इसमें दोनों जो आगे के पैसेंजर्स हैं, एज एन ड्राइवर एंड को ड्राइवर, उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर मिलता है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से इस टाइम पर यहाँ पर आप इंडिविजुअली टेम्परेचर अपना सेट कर सकते हैं। तो दोनों सीट्स का आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। साथ में क्योंकि ये 4x4 व्हीकल है, तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव का नॉब भी दिया गया है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि इसे आप 2 व्हील ड्राइव पर चलाना चाहते हैं, या फिर इस नॉब को चेंज कर आप इसे 4 व्हील ड्राइव पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर कंफर्ट की ओर बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं, जिन्हें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये सक्शन बेस्ड वेंटिलेशन है, तो सर्दियों में गर्म रहता है कि जब आप हीटर चलाते हैं, और गर्मियों में AC चलने पर ठंडा रहता है। वहीं बात करें लेजेंडर मॉडल के अंदर ही इनबिल्ट वायरलेस चार्जर आता है यहाँ पर। तो आप सिंपली अपना फ़ोन यहाँ पर रखकर उसे चार्ज कर सकते हैं। ये सिर्फ लेजेंडर मॉडल के अंदर ही इनबिल्ट अवेलेबल है। वैसे आप इसे नॉर्मल फॉर्च्यूनर मॉडल के अंदर एज ए एक्सेसरी का पार्ट भी है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और बात करें अगर ड्राइव मोड्स की, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंट गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, तो इसमें 3 ड्राइव मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप बटन्स देख सकते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। तो ये आपके ड्राइविंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। इको मोड आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं, अच्छी फ्यूल इकॉनमी पाने के लिए, हाई स्पीड जब आपको ना चलानी हो। स्पोर्ट्स मोड आपको हाई स्पीड ड्राइविंग के टाइम पर काम आता है हाईवे पे। और नॉर्मल मोड पे आप गाड़ी को नॉर्मली जैसे भी आप चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं। और साथ में ही ऑफ रोडिंग के भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके अंदर डिफरेंशियल लॉक भी है यहाँ पर, एंड व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल को भी ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखें जो डैशबोर्ड है, इसके ऊपर आपको जो ये लेदर की फिनिशिंग आपको मिलेगी, ताकि आपको प्रीमियस आपको जो कैबिन इसका फील हो। इसमें जो ग्लव बॉक्स हैं वो ड्यूल ग्लव बॉक्स हैं। ऊपर वाला जो ग्लव बॉक्स है वो AC वेंट के साथ आता है, तो कूल्ड ग्लव बॉक्स कहलाता है। इसमें आप अपने कोई भी बेवरेजेस वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, तो वो कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहता है। एंड जो नीचे बॉटम वाला जो ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर सेफ्टी की बात की जाए तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल है इस सेगमेंट के अंदर। उसी चीज़ के लिए इसके अंदर 7 एयर बैग्स आते हैं, जिसमें कंप्लीट सारे के सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी रहती है। 7 मतलब 1 2 3 7 एयर बैग्स में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 फ्रंट एयर बैग्स हैं, जो कि आमतौर पर गाड़ियों में देखे जाते हैं। साथ में एक नी एयर बैग आता है ड्राइवर के लिए, जो कि यूनिक चीज़ है, जो कि टोयोटा में ही मिलती है। उसके अलावा 2 साइड एयर बैग्स आते हैं शोल्डर्स के लिए, दोनों साइड पिलर्स पर, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। और उसके अलावा 2 कर्टन एयर बैग्स आते हैं फ्रंट से लेकर रियर तक।
तो अगर गाड़ी रोल होती है या साइडवेज जाती है, साइड से इम्पैक्ट होता है, तो वो पूरे के पूरे कर्टेन एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं। तो इन टोटल 7 एयरबैग्स हैं जो ओवरऑल प्रोटेक्शन देते हैं पैसेंजर्स को। तो स्पीडोमीटर हम इसका कैसे मिलेगा हमें? अगर फ्रंट में बात करें तो स्पीडोमीटर एंड जो टैकोमीटर है ये ऑप्टिट्रॉन, उसमें एलईडी ऑप्टिट्रॉन मीटर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा शार्प लुक देते हैं। साथ में बीच में 4.2 इंच का एमआईडी भी आता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है गाड़ी के ड्राइविंग पैटर्न से रिलेटेड या फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड सभी ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। साथ में आप ऑडियो सोर्स वगैरह भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल इंटरफेस है इस गाड़ी का। वहीं बात करें स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स में आपको लेफ़्ट साइड में आपके ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं चैनल चेंज करने एंड वॉल्यूम के लिए, एंड राइट हैंड साइड में आपको एमआईडी जो था उसको ऑपरेट करने के स्विचेस मिलते हैं। और वहीं आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पर प्लस और माइनस का जो साइन है, ये पैडल शिफ्टर्स हैं। तो आप, क्योंकि ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आती है, इसे आप सीक्वेंशियल शिफ्ट में भी यहाँ पर चला सकते हैं एस मोड पर, और मैनुअली गियर शिफ्ट कर सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। और सेम चीज़ आप यहाँ पर पैडल शिफ्टर से भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मान लीजिए हिली एरियाज़ में अगर आप जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली टॉर्क लेने में आपको मदद करता है। और बाकी अगर बात करें रियर व्यू मिरर की, तो इसमें ऑटो इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आता है, तो इसमें जो सेंसर है आप देख सकते हैं, जो रियर से जब भी अगर आपको रात के टाइम पर लाइट बीम पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डार्क हो जाता है और आपको नाइट में ड्राइविंग के टाइम पर हेल्प करता है। साथ में सन ग्लास होल्डर भी है यहाँ पर, आप यहाँ पर अपने सन ग्लासेस रख सकते हैं। ओके, तो वैसे आपको कुछ ऐसी मिलेगी कार, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जो कि हमें भैया ने बताई है, तो बताना ये आपको कैसी लगी। अब चलिए अब जानते हैं भैया से इनका नाम, फ़ोन नंबर और इनके शोरूम की लोकेशन है वो क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलजीत चौहान। मैं मलिक टोयोटा में एज ए सेल्स कंसल्टेंट हूँ, और हमारा शोरूम जो कि हिसार से चंडीगढ़ रोड पे NH 65 पे स्थित है। अगर आपकी टोयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9996788832। थैंक यू।